रियलिस्टिक बात करूंगा। तुम्हारा नीट का एग्जाम 20 दिन बाद है और तुम डरे हुए हो। इतने सारे बच्चों के पुरानी वीडियोस पर भी कमेंट आए कि यार मॉक्स में सही नंबर नहीं आ रहे भैया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सी, ये रियलिस्टिक बात है कि तुमने अपने जीवन का सही समय और सही एनर्जी इस एग्जाम को ऑलरेडी दे दिया है। डू नॉट गिव अप इन द लास्ट 20 डेज। तुम्हें समझ में आ रहा है, 1-2 साल से तुम ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हो। अरे नहीं था भाई परफेक्ट लेवल का, क्योंकि हिसाब भी तो कभी परफेक्ट नहीं था। इंटरेक्शन कॉल से लेकर कमेंट तक जितने बच्चे आते हैं, एवरीवन सेज दिस की उनकी लाइफ में गड़बड़ चल रही थी, जिस वजह से वो सही नहीं कर पाए। लेकिन तुमने अपनी पूरी कोशिश करी है। कैसे करी है मैं बताता हूँ। तुमने घंटे दिए हैं, तुमने नोट्स बनाए, तुम जितना अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकते थे किया है। सेकेंडली, चिंता उसी बच्चे को हो रही है जो पढ़ने वाला है। इमेजिन जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है या जिसको कुछ और करना है या जो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है, उसको चिंता भी नहीं हो रही है। तुम्हें चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि डीप इनसाइड यू नो यू डिजर्व बेटर थिंग्स। तो अगले 20 दिन लगा के काम कर लो। सच बता रहा हूं, ये टाइम वापस नहीं आने वाला। तुम इवेंचुअली पीस भी मेक कर लोगे। इवेंचुअली इंसान पीस मेक कर लेता है। एक बहुत लिमिटेड लेवल की स्ट्रेस है जो आदमी झेल सकता है, उसके बाद यही कहता है यार कोई ना, सिचुएशन साथ नहीं थी। तुम्हें आज नहीं दिख रहा होगा क्योंकि तुम्हारा एग्जाम इमीडिएटली है, बट एक बार देखो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, तुमसे बड़े जितने भी लोग हैं सबका नीट हुआ है क्या? नहीं हुआ। लोगों का नहीं होता, बाद में पीस मेक कर लेते हैं दिमाग का। लेकिन ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं कि जब इवेंचुअली पीस मेक करना ही है तो क्यों लास्ट के 20 दिन में गिव अप कर रहे हो? मत करो। एक जर्नी में तुमने समय दिया है, अपने घंटे दिए हैं, एनर्जी दी है, उसको पूरा तो करो कम से कम। और क्यों उन ख्यालों में जा रहे हो कि मॉक्स में कम नंबर है? भाई जो मॉक्स में नंबर है दैट इज लिटरली टू ब्लीड इन द ट्रेनिंग, ताकि तुम मेन डी डे पर नहीं ब्लीड कर जाओ। मॉक्स के नंबर सिर्फ एक चीज के लिए होते हैं, अपने वीक टॉपिक्स निकालने के लिए। उसके नंबर का फर्क ही नहीं पड़ता। वो एग्जाम वैसा नहीं सेट करते जैसा मेन एग्जामिनर सेट करता है। मॉक्स के नंबर का फर्क पड़ना छोड़ दो। इस चीज को दिमाग में डालो बिल्कुल कि मॉक्स सिर्फ तुम्हारे वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करने के लिए है। उसको आइडेंटिफाई करके ताकि तुम स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके मार्क्स का फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात तो जाकर रिजल्ट्स चेक करो कौन सा मॉक का टॉपर था, और हो भी सकते हैं एक आध, बट जनरली जो ऑल इंडिया मॉक्स के टॉपर होते हैं दे आर नॉट इन द मेन लिस्ट, दे आर नॉट इन द टॉप रैंक। और हो भी सकते हैं, बट मैं एक बात कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव रियलिटी की। दोनों एग्जाम ही अलग है, दोनों एग्जाम अलग है। तुम्हारा मॉक अलग है। मॉक इज लिटरली द ट्रेनिंग तो बनी ही गलती करने के लिए है, तुम उसको भी लोड ले रहे हो। सी, और लास्ट में गिव अप करने की जो तुम्हारे अंदर चाह है वो इतनी ज्यादा होगी बिकॉज लिटरली तुम्हारा दिमाग सेल्फ सेबोटेजिंग मोड में जा चुका है। तुम्हें पता है, तुम्हारे दिमाग को पता है कि इसको ये चीज मिल सकती है, आओ इसको रोक लेते हैं, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सेल्फ सेबोटेज के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन फिलहाल तुम्हें अपना साथ नहीं छोड़ना है। सिर्फ 20 दिन की बात है, कंप्लीट करो जर्नी। तुम कैसे भी रहोगे, पहली बात तो सीधा गिल्ट से बचोगे। ईच एंड एवरी मोमेंट यू आर थिंकिंग, यू आर ओवर थिंकिंग, मेरा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसी ख्याल की वजह से नहीं होगा। मैं इस चीज का भुक्तभोगी रहा हूं। इफ एनीथिंग यू कैन डू इज जस्ट गो एंड स्टडी 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 करते चलो। सिर्फ 20 दिन की बात है। उसके बाद नहीं कोई कह रहा पढ़ने को। इवेंचुअली जीवन से पढ़ाई चली जाती है। आज मेरे एकेडमिक्स लेवल की पढ़ाई नहीं आ रही जीवन में, इवेंचुअली चली जाती है। तो अगर मौका है तो कर लो यार, क्योंकि बाद में एक पछतावा रहता है कि समझ नहीं थी, क्यों नहीं किया। और तुम्हें बताऊं, माइंड तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। कैसे बेवकूफ बना रहा है? ये माइंड की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। पहले तुम्हें बेवकूफ बनाता है, फिर जब तुम बन जाते हो तो कहता है देखो बेवकूफ है। कैसे? लास्ट के जब 20 दिन है, तुमने अपने घंटे दिए हैं इस एग्जाम को, तुमने अपना समय दिया, एनर्जी दी, सब कुछ दी। आज ये क्या कह रहा है कि नहीं हो पाया, ये है वो है। तुम्हारा माइंड ही कह रहा है ना तुमको। तो इवेंचुअली तुम तैयारी नहीं कर पाओगे, और जब एग्जाम में जो तैयारी कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए, तो जब सही नंबर नहीं आएंगे तब ये तुम्हें ही कहेगा। इमेजिन, पहले इसने नहीं करवाया तुमसे पढ़ाई सोचवा के, उसके बाद जब तुम्हारा नहीं क्लियर हो पाया तो भी तुमको ही ब्लेम करेगा। ये साइकिल कभी नहीं रुकने वाली, इसको रोकना पड़ता है। इसको कैसे रोकोगे? कर्म करके। लिटरली कर्म इज द वे आउट। और अभी भी दिक्कत नहीं हुई है, अभी भी तुम लूज नहीं करे हो पूरा। तुम एक जर्नी पर हो यार। यू नीड टू डू जस्टिस विथ योरसेल्फ। हर इंसान को अपना सच पता है, और जब वो सच तुम्हें एग्जाम के बाद पता लगेगा ना कि तुमने अपने एंड पे छोड़ दी थी, ये तुमको बोलेगा। यही दिमाग जो आज तुमको मना कर रहा है कि मत पढ़िए, 20 दिन रह गए, इतना प्रेशर है, ये वो, यही दिमाग बोलेगा कि कहा था ना 20 दिन पढ़ने को, तूने पढ़ा नहीं। सी, तुम खुद पे गिल्ट लोगे बाद में भी। यहां कर सकते हो, मेहनत करो। कोई और रीजन होना ही नहीं चाहिए रुकने का। तुमने अपना समय दिया है यार इतना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार बाकी बच्चे तो सब पढ़ के बैठे हैं, मेरा तो हुआ नहीं, ट्रस्ट मी, जो सवाल पढ़ के जाओगे आने के चांसेस हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी क्या है, परेशान बोल दूं तुम्हें ये बोलूं क्या कि छोड़ दो, ताकि तुम अगले 20 दिन परेशान रहो। पेपर तो दोगे ही, तो अगले 20 दिन परेशान रहो। दिस इज नॉट एन ऑप्शन। रियलिस्टिक चीजें देखो, ऑब्जेक्टिव रियलिटी से देखो चीजों को। द ओनली बेस्ट ऑप्शन यू हैव इज टू राइट नाउ वर्क टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। यही तुम कर सकते हो। माइंड का वो हर एक ख्याल को मना करो, लिटरली डैमेज कर रहा है तुम्हें। तुम्हारा होगा। खुद से बोलना शुरू करो, मेरा होगा, क्योंकि तुम्हारा होगा। अगर तुम मेहनत करोगे उस हिसाब से तो होगा। और तुमने ये मत सोचो कि मैं अपना 20 दिन में कैसे होगा। भाई 20 दिन नहीं, तुमने पहले से
तैयारी में घंटे दिए हैं, समय दिया है, समझो इस बात को। तुम्हें द वेरी प्राइम रीजन कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है वो हो ही इसीलिए रही है क्योंकि तुम पढ़ने वाले थे। अब तुम्हें मैं कैसे याद दिलाऊं ये चीज़, लेकिन दिलानी पड़ती है। हनुमान जी तक को उनकी पावर याद दिलानी पड़ी थी। एंड द अर्ज टू क्विट द एंटायर जर्नी इज मोस्ट व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू रिसीव द रिवॉर्ड। तुम्हारी नजरों के सामने है लेकिन छोड़ने की अर्ज इतनी ज़्यादा आएगी कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आई एम सेइंग यू, मैं दूसरे पार से बोल रहा हूँ। आज मुझे ना गिल्ट है ना समय है मेरे पास, आज मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता जो मुझे पहले करनी थी, लेकिन पहले किन में उलझा रहा, इन्हीं थॉट्स में ये लगा रहे हैं तुम्हारी। जस्ट गो एंड वर्क, रूथलेसली वर्क करो, खुद के साथ जस्टिस करो यार, ताकि लास्ट में गिल्ट ना हो। अब आज के पास्ट में तो ना तुम जा सकते हो ना मैं जा सकता हूँ, फ्यूचर ही सुधार सकते हैं। तो जाओ सुधारो अपना, गो स्टडी हार्डेस्ट, गो वर्क द हार्डेस्ट, बिकॉज तुम्हारे होने के अल्टीमेट चांसेस हैं। जिसको तुम सोच रहे हो कि जो अल्टीमेट बच्चा है जो टॉप करेगा एग्जाम को, वो ये सब चीज़ें सोच ही नहीं रहा कि उसका होगा नहीं होगा, वो सिर्फ पढ़ रहा है। समझ रहे हो तुम? यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट। कितनी बार बताया, दोबारा से बताऊंगा, यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द सेकंड थॉट। और वो बच्चा जिसकी रैंक आएगा वो इस सेकंड थॉट को कंट्रोल कर ले रहा है, दिमाग में उसके भी आता है, वो हटा देता है, वो पढ़ने बैठ जाता है। तुम उसमें फंसते चले जाते हो। मैं फंस चुका हूँ और ये नहीं पता लगता जब तक कोई दिखाता नहीं है, जब तक कोई बताता नहीं है। यू विल डाई बिकॉज ऑफ 1000 कट्स। नहीं पता तो आई मेड दैट वीडियो, डेथ बाय 1000 कट्स। अब तो रुको, संभलो, ये तुम्हारी लग रही है, दिस इज द हाईएस्ट टाइम। कितना मन करेगा, कितना भी मन ना करे, इस समय पे समझ लो, इस समय पे समझ लो कि दर्द एक करेंसी है, एक पेन करेंसी होती है। जितना तुम उस करेंसी को इकट्ठा कर रहे हो उतने तुम्हारी रैंक आती जा रही है। तुम्हें इस समय पेन झेलना पड़ेगा, तुम्हारा माइंड तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारा मन करेगा भी नहीं पढ़ने का, मॉक्स आ रहे हैं, तुम्हें एक फोर्स डेवलप करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट, जो दर्द लेने के लिए रेडी है, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि तुम्हें एक लेवल का पेन लेना है। मेंटली यू विल बी अलाइंड, जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी इन द स्टडीज। और जब पढ़ के थक जाओ देन बेटर आइडियाज कम ऑन दिस चैनल, वॉच द वीडियोस। अच्छी है इसलिए नहीं कि तुम्हारा समय बर्बाद होगा, जीवन बनेगा। ये भी नहीं तो कोई और, वॉट एवर मेक्स यू इंस्पायर, वॉट एवर मेक्स यू फील इंस्पायर्ड, गो वॉच दैट थिंग। अपने दिमाग को इस समय बिजी रखो, क्योंकि खाली जहां बैठे वहीं पे यू विल डाई बिकॉज ऑफ 1000 कट्स। ये माइंड एक थॉट को बना के 1000 थॉट बना देगा, उस 1000 थॉट से फर्दर और थॉट्स खुल जाएंगे और तुम कर ही नहीं पाओगे। लेकिन वो टॉपर क्या कर रहा है, और ये तुम्हें लोग नहीं बताते, ये अदर एंड ही पता लगता है कि यार जीवन में क्या गलतियां हो गई थी। ओनली समवन हु सफर्ड दैट कैन टेल यू। करो, खुद के साथ जस्टिस करो, अभी भी समय नहीं बीता है, मेहनत करोगे, चांसेस हैं। और अगर मान लो तुम्हारे दिमाग, मैंने कई बार कहा है, अगर तुम्हें ख्याल आ रहा है फेल हो ही गए, तो भाई 20 दिन तो खुद के ऊपर तो रहेगा ना कि लास्ट में ही सही लड़े तो थे योद्धा की तरह, भाई रणभूमि में मारे जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ डरो मत भाई, डरो मत। और ये डर क्या है, एक बात बताता हूँ तुम्हें, आज तो हमें फिर भी चलो री अटेम्प्ट है, अगला अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट है, वो अटेम्प्ट है। पिछले जमाने में जब राजा महाराजा होते थे वहाँ कोई दूसरा अटेम्प्ट नहीं होता था। सोचो उन लोगों को कितना डर लगता होगा। तो डर बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, समझो इस चीज़ को, ये तुम्हें लग रहा है और इससे टैकल तुम कर लोगे। और इवेंचुअली लाइफ में फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, तुम पास हो या ना हो नहीं फर्क पड़ता किसी को, इसलिए तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पड़ता फर्क। इवेंचुअली आदमी पीस मेक कर लेगा। मैं कहता हूँ कि यार कोई अगर इतना ही ज़्यादा है कि उसको फर्क पड़ रहा है, देन दे आर नॉट इन सेंसेस, टू बी ऑनेस्ट। मतलब सच में सारी उम्र आप नहीं कह सकते ना यार तो एग्जाम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किसी को कोई नहीं कहता, सब मूव ऑन हो जाते हैं अपने जीवन में। लाइफ चलती रहती है। गो वर्क द हार्डेस्ट, दिस इज द हाईएस्ट टाइम। आई नो हाउ इट फील्स लाइक, बस करते चलो, बस करते चलो, बस करते चलो, करते चलो। इस समय सोचने का कुछ और टाइम ही नहीं होना चाहिए। दिस इज द हाईएस्ट जोन एंड इफ पॉसिबल हाई यील्डिंग टॉपिक्स करो। और जिन टॉपिक्स पे तुमने नोट्स बनाए हुए हैं, दैट इज योर एवरीथिंग। क्या तुम्हें लगता है कोई नया रिसोर्स दे देगा उससे हो जाएगा? भाई जो नोट्स बने पड़े हैं पहले उसको तो कर लो। जो बने नोट्स हैं वही अगर याद नहीं है तो कौन से लॉजिकल ब्रेन से तुम्हें लग रहा है कि वो हो जाएगा? नहीं होने वाला। एक पेन करेंसी इकट्ठा करो। आज के बाद ये मेंटल फ्रेमवर्क अपने दिमाग में डालो, जितना दर्द तुम नेक्स्ट 20 से 25 दिन सहोगे, जितना पेन तुम्हें हर मोमेंट जब तुम पढ़ने बैठोगे एक पेन सा होगा, मन नहीं करेगा, दिक्कत सी होगी, समझ जाओ कि मैं रैंक के आगे जा रहा हूँ, मेरे एग्जाम क्लियर होने के चांस बढ़ रहे हैं। जितना तुम्हें वो दर्द हो रहा है उतना चांस तुम्हारा बढ़ रहा है। यू हैव टू लिटरली विजुअलाइज दिस, इमेजिन दिस, बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्शन। आई एम नॉट इवन गिविंग हियर फेक मोटिवेशन। मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मत पढ़ो, दिस नॉट डन। करो, अपने साथ जस्टिस करो, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता। अर्जुन कर्म करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।